जय शीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शीला प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हम पढ़ रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2 और इसमें जो डिफरेंट वर्सेस हैं उनको हम डीपली स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम जिस वर्स पर चर्चा कर रहे हैं वो है भगवद गीता 2.22 और जो प्रभुपाद जी ने इस पर व्याख्या दी है वो हमने पिछले सेशन में कंप्लीट किया था। अब कुछ और एडिशनल पॉइंट हम 2.22 के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। अब ये वर्स इस प्रकार से है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, एज अ पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप द ओल्ड वंस, द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट्स न्यू मटेरियल बॉडीज गिविंग अप द ओल्ड एंड यूजलेस वंस। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक नेक्स्ट श्लोक भी जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कोट किया है ऑन द वे टू कृष्णा में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. ठीक है, इसी का अब एक बार 2.13 का हिंदी ट्रांसलेशन देखिए क्या है। दोनों श्लोक रिलेटेड है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो शरीर जो है वह क्या है, वह परिवर्तनीय है ना। शरीर में एवरी मोमेंट, हर मोमेंट शरीर में चेंजेस हो रहे हैं। अब 2.13 में जो बताया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि देह की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। या पहले बाल्यावस्था, तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो जब शरीर के भीतर जब परिवर्तन हो रहा है तब आत्मा जो है उस स्थिति में क्या है, तब आत्मा देह के अंदर ही स्थित है ना। जो ये इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बता रहे हैं परिवर्तन, कौमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तो ये वाले जो परिवर्तन की स्थिति है शरीर में, तब इन अवस्थाओं में आत्मा जो है वो शरीर के अंदर ही रहती है। परंतु देहांत के समय, अर्थात मृत्यु का क्या कहते हैं, देह का अंत। परंतु देहांत के समय क्या होता है, ये आत्मा जो है उस शरीर को छोड़ करके दूसरा नवीन शरीर धारण करती है। और यही जो आत्मा का एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना है, इसी को वस्त्र बदलने के समान इस श्लोक में 2.22 में बताया गया है। ठीक है, जबकि ये बात 2.13 में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है ना। पर अब स्पेसिफिकली देहांत की स्थिति में जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर रही है, उसके विषय में इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ये उसी प्रकार से जैसे मनुष्य
पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है। ठीक है, और ये जो हमारा अगला शरीर क्या होगा, ये मृत्यु के पूर्व ही निश्चित हो जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा अगला शरीर क्या होगा ये किस पर निर्भर करता है, हम इस वर्तमान शरीर में किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये पहले से ही निश्चित हो जाता है कि हमें अगला शरीर क्या मिलेगा। मतलब अब आप इसमें एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि माता जी, हमने भाव की भी बात की थी पहले कि भाई एक श्लोक आता है भगवत गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। मनुष्य को मृत्यु के समय जैसा जैसा भाव होता है उसी भाव के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो चलिए ठीक है, हमने जीवन भर कुछ कार्य किया, परंतु हमने मृत्यु के समय मान लीजिए कि हम कहें कि चलो भगवान को याद कर लिया तो हम भगवत धाम जाएंगे। अब समझने की बात यह है कि क्या वास्तव में वो स्थिति मृत्यु के समय आपकी बनेगी कि आप भगवान का नाम लेंगे, जबकि आपने जीवन भर यदि भगवान का नाम नहीं लिया है तो वो संभव नहीं है ना। क्योंकि आप जो कार्य जीवन भर करते आए हैं आप उन्हीं कार्यों के प्रति आसक्त रहे हैं, तभी तो वो करते आ रहे हैं। तो जब मृत्यु का समय भी आएगा तो आपको कौन से कार्य याद रहेंगे, आपको स्मरण तो उन्हीं कार्य का होगा ना जो आपने जीवन भर किए हैं। तो वो जो सिचुएशन है कि मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण हो जाना, वो बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है वो। तो इसीलिए जो ऐसी फिलॉसफी बोलते हैं कि भाई आप सुबह 2 मिनट सिर्फ भगवान का नाम ले लो तो वो पर्याप्त है, तो ये जो फिलॉसफीज है ना ये बोगस है। हम क्यों चैंटिंग करते हैं, हम क्यों दिन भर भगवान की सेवा में संलग्न रहने का प्रयास करते हैं, ये प्रैक्टिस ही है। ये प्रैक्टिस केवल उसी क्षण के लिए, मृत्यु के क्षण के लिए, कि हम तब भगवान का नाम ले सकें। अब कई बार हम बच्चों को कोई पाठ पढ़ा रहे होते हैं, जैसे स्कूल में कोई लेसन पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम बार बार रिपीट कर करके, जहाँ टेबल्स मैथमेटिक्स में टेबल्स आती है, आप देखते हो कि 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, जो भी ऐसे टेबल्स आती है, जो तो मैंने बड़ी सिंपल वाली ले ली। तो बच्चों को क्या कहते हैं, कहते हैं दोहराते रहो, रिपीट करते रहो, तभी याद होएगी। फिर आपसे कोई अचानक भी पूछेगा कि 5 6 क्या होता है, तो आप बता पाओगे कि 30 होता है। वो क्यों? क्योंकि आपने बार बार दोहरा करके प्रैक्टिस करी। तो इसीलिए यदि हमें मृत्यु के समय भगवान को याद करना है, उसका एक बहुत ही सरल तरीका है, आप अपनी आसक्ति भौतिक विषयों से छोड़ करके भगवान में लगाइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, श्रवण कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। जो हमने नवधा भक्ति की बात की थी, आपको याद होगा, जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए माता जी, इसके लिए मैं नवधा भक्ति की एक बार वीडियो लिंक भेजूंगी, एक बार देखिएगा, मैं भेज दूंगी लिंक। तो नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो भी भक्ति की ये सब प्रक्रियाएं, इसमें लगे रहें, तब जा करके हमारी प्रैक्टिस क्या है वो फुलफिलमेंट होगी उसकी, और हम मृत्यु के समय भगवान का नाम ले पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट मैंने कही ना कि ये पहले ही निश्चित हो जाता है कि आपका अगला शरीर क्या होगा, तो इसको हमें कैसे समझना है, क्योंकि जिस प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं इस जीवन में वही निश्चित करते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय आपको वही कार्य याद आएंगे, क्योंकि वही तो आपने जीवन भर किया है। तो सबसे पहले हमें अपने आप से प्रतिदिन प्रश्न करना चाहिए कि क्या मैंने मृत्यु की तैयारी की है। जबकि जो भौतिकवादी लोग होंगे ना, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो भौतिकवादी लोग आपको पता है क्या कहेंगे, तुम पैसिमिस्टिक हो। पैसिमिस्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब नेगेटिव सोच विचारधारा वाले, आप तुम नेगेटिव सोचते हो, तो तुम नकारात्मक सोचते हो, अरे अरे मृत्यु की बात मत करो, जबकि अटल सत्य तो मृत्यु ही है ना। तो हम पैसिमिस्टिक कैसे हुए, हम तो रियलिटी में जी रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि तुम जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहे हो ना, तो तुम फॉल्स वर्ल्ड में जी रहे हो, तुम रियलिटी से तो दूर हो गए हो। पर वास्तव में तो रियलिटी ही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, क्योंकि वही तो हमारी पहचान है। इनफैक्ट अगर हम अपने आप को इस शरीर से जोड़ रहे हैं तो वो भ्रम है। कई लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल नहीं है ये चीजें, अरे आप तो भ्रमित अवस्था में जी रहे हो, तो वहां प्रैक्टिकलिटी की बात आई कहां से। हम तो आपको वास्तविक अवस्था के विषय में बता रहे हैं, जो हमें वैष्णवाचार्य ने बताया है कि वास्तविक हमारी क्या आइडेंटिटी है, हमारा वास्तविक धर्म क्या है, हमें तो वो रियलिटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मृत्यु की तैयारी करना ये कोई नकारात्मक सोच नहीं है, ये बुद्धिमानी है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा, वो अब आप देखो 2 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल आगे के 1-2 साल की प्लानिंग कर रहा है और दूसरा इंडिविजुअल लाइफ भर की प्लानिंग कर रहा है। आप किसको बोलोगे इंटेलिजेंट है? जो लाइफ भर की कर रहा है ना। अब उसी तरीके से अब हम अगर बात करें कि भाई
आत्मा का तो देहांतरण होता है, एक देह को त्याग करके दूसरी देह में प्रवेश करती है। तो मतलब केवल इस जीवन के अंत तक सोचना या फिर परलोक का सोचना आगे जा करके, तो अब दोनों में से बुद्धिमान कौन है? जो मृत्यु के बाद का भी सोचता है। तो इसीलिए मृत्यु की तैयारी करना नकारात्मक सोच नहीं है, ये बुद्धिमानी है। जी माता माता जी, मैं सिर्फ ये कहती है, इसमें गुरु जी एक उदाहरण देते हैं कि हमको इतना कृष्ण का नाम बढ़ जाना चाहिए ना, जैसे कि इधर हमको कोई रात को 2 बजे अगर उठाए पूछेगा कि आपका नाम क्या, तो हम तुरंत बोल देंगे ना अपना नाम, उसमें सोचना नहीं पड़ेगा हमको। तो उतना ही हम हाँ। उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात बताते हैं ना गुरु जी, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। माता जी, गुरु जी बताते हैं जैसे यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या बोलते हो, उस टाइम आपकी परीक्षा होती है। हाँ, कि इस टाइम आप जैसे कुछ पर, तो लोग क्या बोलते हैं, जैसे अभी आपने जो बोला, या तो वो बोलेंगे या लोग बोलेंगे अपनी माँ को या अपने पापा को, किसी को याद करते हैं, तो बोले उस टाइम हमारे को ये समझना चाहिए कि हमारे मुंह से कृष्णा निकले, ये हमको जीवन भर प्रैक्टिस करनी चाहिए। वही एक्चुअली हमारी परीक्षा है। तो जब विपरीत परिस्थिति हो या कभी हम एकदम कहीं पर स्टक हो गए, तो हमारे मुख से नाम भगवान का निकलना चाहिए। वही वास्तव में हमारी एक परीक्षा है कि हम कितना हमने रट लिया भगवान का नाम, है ना। क्योंकि उस परिस्थिति में अब, क्योंकि मृत्यु तो किसी भी क्षण हो सकती है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी मोमेंट। मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर उस पल उसके मुख से भगवान का नाम निकल गया, उसका भाव आ गया, अब भगवान का नाम निकलना साथ में भाव भी आवश्यक है उसमें, ठीक है, तो सफल हो गया उसकी वो मृत्यु। अगर वही उसने कुछ उटपटांग से शब्द बोले जो आजकल बोलते हैं, तो उस तरीके के शब्द बोलेंगे तो क्या गति होगी। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है, और ये प्रैक्टिस बचपन से करनी है। ऐसा नहीं है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में जाकर के मृत्यु होगी, पहले भी हो सकती है। तो तब तक क्या किया? मृत्यु की तैयारी नहीं करी। इसका मतलब कबूतर की तरह आंख मीच करके बैठे हैं कि भाई हमें तो अभी मृत्यु आएगी नहीं, बिल्ली आएगी नहीं, बिल्ली तो हमें नहीं खाएगी, अभी तो हमें बहुत लंबा जीना है। तो आसुरी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे बहुत लंबा जीना है। वो प्लानिंग भी भौतिक बनाता है, भौतिक प्लानिंग्स, कि मैं ये प्रॉपर्टियां लूंगा, ये पैसा लूंगा, ये इतना पैसा मैं संग्रह करूंगा, मेरे इतने जो कॉम्पिटिटर्स हैं मैं उनको हरा दूंगा, मैं रेस में सबसे आगे रहूंगा। तो ये सब क्या आसुरी गुण है। ये 16वें अध्याय में आया पूरा आसुरी गुण, जो यहीं पर, अब जैसे हिरण्यकशिपु वो अमर होना चाहता था, रावण अमर होना चाहता था। तो जो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, अमर होना चाहता है। अब उसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना समझना होगा। जो इस भौतिक जगत में अमर होकर के रहना चाहता है ताकि यहाँ के जो संसाधन है उसको वो एंजॉय कर सके, उसका मजा ले सके, वो आसुरी सोच है। लेकिन जो आत्मा के लेवल पे जो अमरत्व है उसको प्राप्त करना चाहता है, जो ये जान गया है कि ये जो बार बार मैं शरीर धारण कर रहा हूं ये मेरी वास्तविक स्थिति नहीं है, मेरी वास्तविक स्थिति वो सनातन जीवन है जो भगवान की सेवा में है, भगवान के धाम में जाकर के है। वो सोच जो है वो भक्त की सोच है। माता जी, दूसरा ये भी तो है ना, जो ये भौतिक जीवन को करना चाहते हैं, पर ये भौतिक जीवन बनाया किसने है? बनाया तो भगवान नहीं है ना। अगर वो नहीं बनाएंगे तो इसको भी कैसे भोगते वो? तो जो बनाने वाला है वही सुप्रीम है ना, एक तरह से देखा जाए तो। हम तो सुप्रीम कहीं हो ही नहीं सकते जिसने वहां पे लिया है, चाहे कितना भी वो कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें। बिल्कुल वो पॉसिबल ही ना? नहीं है। यही तो भ्रम है। माया क्या होती है? दैट विच इज नॉट। प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान ने ही बनाई है पृथ्वी को हम भोग ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बनाए, जो बनाए हैं वो बिगाड़ भी सकते हैं। कल को ये बिगाड़ दिया, अगर उनका नहीं मन हुआ, उन्होंने इसको जैसे रहने लायक नहीं रहा ये ग्रंथ, फिर किसको भोगेगा इंसान? बिल्कुल। तो हमारा ये तो पावर है ही नहीं ना, मतलब उस चीज में हम तो शून्य, उस चीज में हम तो। बिल्कुल, जो प्रोप्राइटर है वही इंजॉयर है। प्रोप्राइटर भगवान है, भगवान ही इंजॉयर है। माता जी, एक्चुअल में तो इसे हाँ। भगवान ने तो बना भी दिया बहुत सृष्टि को बहुत ही, लेकिन उसके बाद बना के हमके सामने है। हम तो तब भी मतलब बनाना दूर की बात है वैसे, लेकिन हम तो कह रहे हैं हम इंजॉय भी कहाँ कर पाते हैं। ये तो कहने की बात है, हम दुखी क्यों हैं फिर? अगर एंजॉय कर पाए तो एंजॉय भी कहाँ कर पाते हैं? सब बिल्कुल कुछ तो है, एंजॉय कहाँ कर रहे हैं हम? जब अगर एंजॉय करते तो फिर दुखालय में कैसे हुआ? एंजॉय तो हम चाहे लाख कोशिश कर ले, हम एंजॉय तो कर ही नहीं सकते ना यहाँ पे। हाँ, और हाँ। हमारी सबकी लाइफ से भी तो हमको एक्सपीरियंस है ही ना कि माता जी हम चाहे कितना भी कर लें, क्या परिस्थिति हमारे हाथ में है, या हम कभी पूरी तरह से सुखी हुए नहीं हुए हो पाते ना। ये तो हम सबका एक्सपीरियंस यही है अपना। बिल्कुल, लेकिन वही माया है, फिर भी हम एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि वो हम उस क्षणिक मजा जो है ना उसकी तरफ भाग रहे हैं। और इसके लिए जो नवकिशोरी माता जी ने पॉइंट बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सब इसमें बहुत सरल आप उदाहरण अपने बच्चों को समझा सकते हैं या किसी से डिस्कशन में समझा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप यहाँ पर क्या है कि आपके यहाँ जो इंजॉयमेंट है ना वो भी लिमिटेशंस है उसकी। जैसे
एयर कंडीशनर आपने लिया, आप गर्मी में एंजॉय करोगे, आपको गर्मी से आप बच रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। अब वही आप एयर कंडीशनर आप सर्दी में आपको दुख दे देगा, समझे। रसगुल्ला आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने 2 रसगुल्ले खाए, 3 रसगुल्ले खाए, अच्छा लगा, 10-15 खा लिया, आपका पेट खराब हो गया, आपके शरीर ने आपको अलाउ नहीं किया उतना खाना, क्योंकि आपके शरीर की लिमिटेशन है, और आपने ओवर डाइट कर ली तो क्या हो गया, बीमार पड़ गए। तो यहाँ पर जिस मजे की हम बात कर रहे हैं, वास्तव में वो हमें मजा नहीं देगा, क्योंकि उसमें भी क्या लिमिटेशंस है। हम यहाँ पर कंडीशनड है, तभी कहते हैं कंडीशनड सोल इंग्लिश में, ठीक है। तो हर एक इंजॉयमेंट के साथ, इंजॉयमेंट की क्वालिटी ये है कि जो भी चीज आप इंजॉय करने का प्रयास करेंगे, अल्टीमेटली वो दुख का ही कारण बनेगी। अब यहाँ तो चलो आपने ओवरडोज ले ली चीजें, अभी जो हमने बात की, या दूसरी परिस्थिति जो जैसे एसी की हमने बात की कि भाई आपने सर्दी में चला दिया तो वो आपको दुख देगा। अब इसके अलावा और इसमें एग्जाम्पल इंजॉयमेंट के बनते हैं कि मान लीजिए कि आपकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप एयर कंडीशनर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तब क्या होगा, तब तो वो चीज ही आपसे चली गई, तब फिर आपकी स्थिति क्या आ गई, आप जो गर्मियों में एसी को एंजॉय कर रहे थे, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो यहाँ सारी चीजें, सारी वस्तुएं भी क्षणिक है। अच्छा, हमारा अपना एग्जिस्टेंस भी यहाँ क्षणिक है। अगर हमने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, हमें ये शरीर त्यागना पड़ा, तो हम क्या एंजॉय करेंगे। तो एक तो हमारा ये जो शरीर है ये भी क्षणिक है, यहाँ जिन वस्तुओं को हम एंजॉय करना चाह रहे हैं वो भी क्षणिक है, जिन परिस्थितियों में हम उन वस्तुओं को एंजॉय कर सकते हैं वो भी कंडीशनड है, वो भी क्षणिक है, वो भी, उनमें भी बदलाव आएगा यहाँ। और जिस लिमिट तक हम किसी वस्तु को एंजॉय करना चाहते हैं, वहां पर भी आपका क्या है, अपर लिमिट वहां पर भी रख गया है, वहां पर भी कंडीशन लग गई कि आप इतना ही कर सकते हो। तो आपने देखो हर प्रकार से आप यहाँ पर देखो कि जिन चीजों को हमें लग रहा है कि हम एंजॉय, तो इसीलिए क्या हो रहा है, सिर्फ उस क्षणिक मजे के लिए हम क्या उसकी तरफ भाग रहे हैं, और यही माया है। अब वहां हम ये बुद्धि नहीं लगा रहे कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, फिर मुझे क्या है कि ये परेशानी हो रही है, बाद में दुख हो रहा है, तो क्या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके साथ मैं जुड़ूं जो मुझे हमेशा आनंद दे, वो कैसे मैं प्राप्त करूं, यही ब्रह्म जिज्ञासा है। वो नहीं करते हैं हम, और यहीं पर क्या हम फंस करके रह गए हैं। ठीक है, अब कुछ ऐड करना है नवकिशोरी माता जी, थैंक यू, क्योंकि अभी क्या और कुछ चीजें यहाँ पर हमें समझ करके आई हैं आपके पॉइंट से। तो कंडीशन सोल का भी मतलब हमें पता होना चाहिए क्या होता है ना। ये इसीलिए ये प्रभुपाद जी ने ऐसे समझाया कंडीशन सोल, और कितना इजीली हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी से डिस्कशन करें, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर पे ना हमारी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। हम जो ये अध्यात्म, ये जो क्लासेस, हम क्यों इतना एक एक स्टेटमेंट को गहराई से पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी जो है ना, वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रभुपाद जी उनके सेनापति हैं। उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन की थी, प्रभुपाद जी के आने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में, क्योंकि उन्होंने भक्त का रूप, यहाँ पर भक्त के रूप में उन्होंने यहाँ पर क्या है कि अवतरण लिया था। अब देखिए, अगर प्रभुपाद जी सेनापति हैं तो हम कौन हुए, हम सेना हुए ना उनकी, तो हमें सब्जेक्ट मैटर तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। और जब हम प्रभुपाद जी को फॉलो करेंगे तो वो हमारे पिता हुए, पिता की तरह तो बनना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए गहराई से को समझिए, पूर्ण शरणागति के साथ, भगवान के प्रति शरणागति, चैतन्य महाप्रभु के शरणागति, प्रभुपाद जी के शरणागति, तो देखिए कैसे समझ में आएगा ये। ठीक है, अब आगे हमें क्या समझना है कि हमारा अगला शरीर तो चलिए पहले निर्धारित ही हो गया हमारे कर्मों के द्वारा। अब ये कर्मों का लेखा जोखा, उसका साक्षी कौन है, तो उस कर्मों का जो हमारा लेखा जोखा है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसके साक्षी जो है वो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो साक्षी है। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन क्या आता है कि ठीक है चलिए हमारा शरीर तो, हमारा अगला शरीर तो चलिए निर्धारित हो गया, अब वो शरीर हमें प्रदान कौन करेगा, कैसे बनेगा वो शरीर। अब वो जो शरीर का जो निर्माण होगा वो प्रकृति के द्वारा होता है और परमात्मा की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, देखिए कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अब कई लोग क्या कहते हैं, भगवान कराएंगे तो हम सत्संग में जाएंगे, भगवान कराएंगे तो हम जो भी कार्य, एनी यू टॉक ऑफ एनी कर्म, लोग कहते हैं कि भगवान कराएंगे तो हम ये कार्य करेंगे, ऐसा सोचते हैं। इस पे एक प्रश्न आता है, भगवान तो कहते हैं कि सभी जीव मेरे सनातन अंश हैं, है ना, मैं सभी जीवों का बीज देने वाला पिता हूँ। भगवान सभी जीवों के सुहृद मित्र हैं, वेल विशिंग फ्रेंड है। अब आप कह रहे हैं कि सारी चीजें आपसे भगवान करवाते हैं। अब सिचुएशन लीजिए, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो क्या वो भगवान करा रहे हैं? ऐसी स्थिति में क्या हम इस बात को अप्लाई करेंगे कि भगवान ने करा दिया मेरे से, तो मैं तो नहीं करना चाह रहा था, या पता नहीं तब मुझे क्या हो गया, भगवान की इच्छा थी, मुझसे तो मर्डर हो गया, क्या ये तर्क चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है,
भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दी है और हम इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। भगवान हमसे लेकिन क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा कह रहे हैं भगवान कि हम सदैव भगवान की सेवा में लगे। भगवान की इच्छा ये है। और हम जितने प्रपोर्शन में भगवान के प्रति शरणागत होते हैं उतने प्रपोर्शन में भगवान हमारे इंद्रियों को गाइड करते हैं, हमें गाइड करते हैं। लेकिन अभी करंट परिस्थिति क्या है? जब हम भगवान के प्रति शरणागति नहीं है तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम मन के वश में हैं, हम मन के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। जो मन करवा रहा है, क्योंकि मन को क्या कहा है? इंद्रियों का राजा। जो मन करवा रहा है हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो मतलब जो हम इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं ना, जो मन मना भव मत भक्तो मत याजिमाम नमस्कुरु, इसके अलावा, इसके बियॉन्ड जो कार्य हैं वो सारे वास्तव में कौन करा रहा है हमसे? वो मन करा रहा है, वो भगवान नहीं करा रहे हैं। वो हम अपनी इच्छा शक्ति का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं हम अपनी इच्छा शक्ति का। भगवान नहीं कहेंगे कि आप जा करके किसी से लड़ो, किसी को मारो, किसी को गाली दो। पर क्या इस बात की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक से नहीं है, जिसके कारण क्या है कि लोग सारी चीजों को कह देते हैं कि ये तो भगवान ही करा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये है कि भगवान उपदृष्टा और अनुमंता, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं अपनी इच्छा शक्ति से, भगवान उसके साक्षी है। उपदृष्टा, वे देख रहे हैं। नियंता, वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको। गुरुजी 13 घंटे वाले कोर्स में बताते हैं, भगवत गीता के कोर्स में, कि जैसे अगर हम अपनी उंगली को उठाना चाहें तो वहां पर भगवान उसको कंट्रोल कैसे करेंगे कि अगर हमारे अभी प्राण जो इस शरीर में अभी शेष है तो हमें क्या है कि वो आत्मा की एनर्जी से वो उंगली जो है वो उठेगी। तो उस रेस्पेक्ट में क्या है, वो कंट्रोल हो रही है वो चीज, वो एक्टिविटी, कि वेदर मैं मतलब अभी मेरे पास वो बैलेंस जो है अपनी लाइफ का है कि मैं कार्य कर सकूं। उस रेस्पेक्ट में आप इसको देखोगे। लेकिन आज मैं जाकर के किसी को मार दूं तो वो भगवान नहीं चाह रहे हैं, वो भगवान नहीं करा रहे हैं। भगवान साक्षी रूप में वो देख रहे हैं हमारा कर्म। तो इसीलिए भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये गुरुजी की वीडियो है शॉर्ट में, वो 13 घंटे से ही वो कट करी हुई है, वो मैं भेज दूंगी, उसको प्लीज सुन लेना। तो ये इसका मतलब जो है ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसको जान लेना क्या है। ठीक है, तो भगवान, जो भी हम भगवान की आज्ञा के बाहर चीजें कर रहे हैं ना, वो हम अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, तो वहां भगवान का रोल नहीं आ रहा, वहां हम अपनी इच्छा शक्ति का मिसयूज कर रहे हैं। तो अब गुरुजी हमें ये भी कहते हैं कि कोई कहता है, इनवाइट करता है कि भाई आप सत्संग में आइए, वो इंडिविजुअल कहता है भगवान ने चाहा तब आ जाऊंगा। तो भगवान तो चाह ही रही है ना, भगवान तो भगवत गीता में बार बार कह ही रहे हैं। इतने शास्त्र भगवान ने दिए, गुरु परंपरा दी, चैत्य गुरु के रूप में हृदय में बैठे हैं, इतने भक्तगण दिए। जी माता जी, गुरु जी बताते नहीं, अगर आपको किसी का इनविटेशन भी आ रहा है सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए, या कहीं प्रवचन हो रहे हैं, तो ये भी तो आपको भगवान ने आपकी मदद की। भगवान ही तो चाह रहे हैं कि आप आओ, भगवान तो बता रहे हैं आप। एग्जैक्टली आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कोई आपको बुला रहा है तो भगवान की तो वो इच्छा है। फिर आप कहते हैं कि भगवान चाहेंगे तो जाएंगे, तो फिर तो बैठे रहिए। तो ऐसे क्या है, इलॉजिकल तर्क दे करके अगर हम अध्यात्म से दूर भागने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो हम अपने जन्म जन्मांतर बिगाड़ देंगे। बुद्धि को यूज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तर्क को यूज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ना कि किसी चीज से पलायन करने में। आज बच्चे को आप बोलो कि तुम पढ़ाई करो, वो आपको ऐसे ही इलॉजिकल तर्क दे, मम्मी भगवान चाहेंगे तो मैं पढ़ लूंगा, आप क्या करेंगे? पिटाई लगा देंगे आप उसकी कि अच्छा तू स्मार्ट बन रहा है बेटा, मुझे बता रहा है ना। तो तर्क लेंगे नहीं हम, ये स्वयं के ऊपर आएगी तो दे जरूर देंगे लोगों को ये तर्क। तो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल और इंटेलिजेंट। मतलब वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन डीलिंग विद थिंग्स। ठीक है, तो अब ये जो हमें शरीर प्राप्त होता है, ये प्रकृति प्रदान करती है परमात्मा की अध्यक्षता में। और भगवान 9.10 में कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम। इसका भी जब उल्लेख आएगा इस श्लोक को हम करेंगे। और भौतिक प्रकृति फिर किसके समान हुई? जैसे टेलर होता है, दर्जी है ना, वो क्या करता है, वो जो हम उसको कपड़ा देते हैं तो उसको वो सिलाई करके हमारे शरीर के माप के अनुसार बना करके देता है। तो ये जो शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इनको किस प्रपोर्शन में साथ में ले आकर के एक शरीर का जो रूप है वो बनाना है, वो फिर प्रकृति करती है। तो प्रकृति एक प्रकार से टेलर के समान ही कार्य कर रही है। और हम भगवान के बच्चे के समान है, भगवान हमारे पिता हैं। अब जैसे पिता अपने बच्चों को नए वस्त्र दिलवाता है, अब ऐसे सोचिए कि जब हमारा ये वस्त्र जो है ये किसी काम का नहीं रहता है, खराब हो जाता है, तो पिता जो है अपनी अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा हमें नया वस्त्र दिलवाते हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसे।
ठीक है, भगवान हमारे सारे कर्मों का, हमारी क्या इच्छा है उसका लेखा जोखा रखते हैं। तो जिस प्रकार की हमारी इच्छा होती है उसके अनुसार ही हमें वो अगला शरीर प्रदान करते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की इच्छा रखते हैं। भोग की इच्छा रखेंगे तो इन्हीं भौतिक जगत के जो ये अनंत जो भौतिक ब्रह्मांड है, यही हम भ्रमण करते रहेंगे अलग अलग शरीरों में। कभी निम्न योनियां मिलेंगे, कभी उच्च योनियां मिलेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। और यही अगर हम इच्छा रखते हैं कि हम तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, हम तो एक ऐसी स्थिति में आना चाहते हैं जहां हमें ये पीड़ा को बार बार ना भोगना पड़े, तब फिर भगवान उसके अनुसार हमें गाइड करते हैं, फिर वो इच्छा भगवान हमारी पूरी करते हैं। और वैसे देखिए, चाहे हम इच्छा करें नहीं करें, भगवान तो युगों युगों में इस भौतिक जगत में अवतरित हो ही रहे हैं। अपनी लीलाओं से वो हमें अपने प्रति आकर्षित करते हैं, ताकि हम भी क्या है कि उस सनातन जीवन की ओर बढ़े, उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करें, है ना। चाहे हम चाहें चाहे हम नहीं चाहें, भगवान तो हमारे परम पिता है, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो इस भौतिक जगत जैसी इनसिग्निफिकेंट जगह है, जो हमने बात की थी ना, जेल के समान है ये भौतिक जगत, तो भी वे यहाँ पर आते हैं हमें अपनी लीलाओं के प्रति, अपने प्रति आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने, ताकि हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। अब वो हमारे ऊपर, अब ये चीज निर्भर करती है कि हम उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं और कितना हम अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उसमें भगवान हमें फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि प्यार जो होता है, अब कई लोग ना ऐसा भी तर्क बोलते हैं कि भाई ये तो दुखालय है, भगवान तो हमारे परम पिता है, वो तो हमारे सुहृद मित्र है, तो फिर उन्होंने हमें क्यों डाला, वो हमें जबरदस्ती अपने धाम ले जाए, ऐसा भी विचार आता है ना मन में। प्रेम जो होता है ना, वो कभी भी बलपूर्वक नहीं किया जाता। वो हमें बलपूर्वक नहीं कह सकते कि आओ तुम तो मुझसे प्यार करो, तुम्हें तो मेरे साथ यहाँ रहना ही होगा। प्यार में फोर्स का काम नहीं आता, बल का कोई रोल नहीं है प्रेम में। तो इसीलिए क्या है, हमें उन्होंने इच्छा शक्ति दी है, हमें एक आंशिक स्वतंत्रता एक जीव के रूप में जो प्राप्त होनी चाहिए, वो हमें भगवान ने यहाँ दिया है। अब हमें देखना है कि हमें उस स्वतंत्रता का मिसयूज करना है या उसका सही उपयोग करना है, ठीक है। अब कुछ जो जीव होते हैं ना, वो एडवांस होते हैं, वो अपने अगले शरीर का चुनाव स्वयं कर सकते हैं, जैसे कि योगी जन। तो जो सिद्ध योगी होते हैं, वे अपने प्राणों को अपने भ्रिकुटों के बीच में, मतलब आईब्रोज के बीच में, प्राणों को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है, सेंटर में, जिस लोक में जाना चाहें वे अपनी देह को त्याग करके उस लोक में जा सकते हैं। अब उस लोक में जाएंगे तो उस लोक के अनुसार उनको वो शरीर प्राप्त होगा। पर जो सिद्ध योगी है ना, वे ऐसा कर सकते हैं, पर साधारण जीव ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरा एक और तरीका भगवत गीता में बताया गया है, जिससे हम अपने अगले शरीर का चुनाव कर सकते हैं। एक तो तरीका योग सिद्धि का, आप समझ गए, ठीक है। जो सिद्ध योगी हैं वे प्राणों को जैसे फोकस करके वो जा सकते हैं। अब यहाँ पर तो आज की डेट में आप देखो, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये आर्टिफिशियली अलग अलग लोकों में जाने का प्रयास करते हैं। क्या होता है उसमें, एक तो पहले आराम से आप पहुंच पाए, वो रॉकेट आपको पहुंचा दे, पहला स्टेज तो यही है, वही पॉसिबल नहीं होता है ना, उतना तो फ्यूल ही नहीं है ना, उतना समय। इनफैक्ट कुछ लोग तो इतने दूर दूर है, आपकी तो हजारों साल, करोड़ों साल लग जाए आपको वहां पहुंचने में। तो आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से आप विभिन्न लोकों में नहीं जा सकते, योग सिद्धि के द्वारा जा सकते हैं। तो देखिए, योगियों का जो प्रोसेस है वो ज्यादा, वो एडवांस प्रोसेस है वास्तव में। आज हम जिस टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं, वो वास्तव में एडवांसमेंट नहीं है, वो तो मूर्खता है। आप मूर्ख हैं, आप ऐसा यंत्र बना करके आप सोच रहे हैं कि आप चंद्रमा पे चले जाएंगे, सूर्य लोक पे तो जा नहीं सकते हैं, तो दूरी की तो बात है ही, लेकिन वहां तो ताप ही इतना है, आपका तो विमान वहां पहुंचने से पहले ही जल जाएगा। परंतु योगी सूर्य लोक में भी जा सकते हैं। अब वो कैसे, अब यहाँ पर देखिए, इस लोक में जल प्रधान है, 72% जो है यहाँ पर वाटर है इस पृथ्वी पर। इसलिए हमारे शरीर में भी पंच तत्वों में से जो वाटर का रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, 72% वाटर है, इतना ही होता है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर ये प्लैनेट में जल प्रधान है पांचों तत्वों में, मतलब स्काई तत्व तो चलो ऊपर पूरा फैला हुआ है, वो ठीक है, लेकिन अगर पृथ्वी की एज अ प्लैनेट की हम पृथ्वी की बात करें तो जल प्रधान है, 70 to 75% क्या है, यहाँ वाटर है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें, जैसे अगर शरीर की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो शरीर है उनमें वाटर जो है उस एलिमेंट की प्रधानता ज्यादा है। इसी तरीके से सूर्य लोक में अगर कोई स्थानांतरित होता है तो वहां पर जो उसका शरीर होगा ना, उसमें वो अग्नि प्रधान शरीर होगा, तभी वो वहां पर रह सकता है। तो अगर हम आर्टिफिशियली इस बॉडी के साथ हम कहें हम सूर्य लोक में जाएं तो हम जल जाएंगे, वो तो कंपैटिबल ही नहीं है। लेकिन योग सिद्धि के द्वारा जा सकते हैं, क्योंकि हमें वहां उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। तो ये तो बात हो गई योगियों की। अब एक और तरीका 9.25 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अब इसको एक बार हम
देखो इसको पढ़ लो। ये एक और विधि है जिससे कि हम पूर्ण निर्धारित कर सकते हैं कि हमें अगला जन्म कहाँ लेना है। क्या कहती है? यान्ति देव व्रता देवान, पितृ यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्या जिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों के लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होता है, वह मेरे लोक जाता है। तो पूजा की ये विधि, पूजा की विधि के द्वारा भी हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमें अगले जीवन में कहाँ जाना है। अब यहाँ पर हमें बुद्धि लगानी है 9.25 वर्ष में। अब यहाँ पर हमें बुद्धि लगानी है क्या? कि हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। तो यहाँ पर भगवान हमें एक सरल तरीका बता रहे हैं कि मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ठीक है, अब क्यों जाना है हमें भगवान के धाम? भगवान अपने धाम के विषय में भी हमें बता रहे हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा जो परम धाम है उसे प्राप्त कर लेने के बाद जो जीव है वह पुनः इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। और यहाँ हमारे सारे दुखों का जो जड़ है वो क्या है? वो जन्म है, जो हमने यहाँ जन्म लिया है। बाकी चीजें फॉलो होती है उसके बाद, मृत्यु जरा व्याधि। तो जब हम भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं तो पुनः हमें यहाँ पर लौट कर नहीं आना पड़ता, मतलब पुनः यहाँ पर हमारा जन्म नहीं होता। ठीक है, तो ये पूजा की विधि भी है जिससे कि हम अगला जन्म अपना निर्धारित कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर भी हमारी सिंसियरिटी होनी चाहिए। जीवन भर करेंगे ना भाव, तभी आएगा मृत्यु के समय। अब ये नहीं हम बोले अरे इस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर पूजा करी, विष्णु जी की पूजा करी, ये तो धाम ही गए हैं। अब वो कितना समय दिया उस पूजा में, क्या अपना होल एंड सोल, क्या अपना सर्वस्व दिया? सर्वस्व दिया, तभी आपको वो भाव आएगा मृत्यु के समय। उस सिंसियरिटी के एस्पेक्ट को मत भूलना। ठीक है, अब ये तो बहुत लंबा एक्चुअली क्या है, आई एम सॉरी, इसमें अभी टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है 1-2 क्लासेस आज हम, मुझे लग रहा है यहीं पर हम क्लोज करते हैं, बट आई थिंक कल हो जाएगा ये। तो आर यू ओके कि अगर हम यहाँ आज क्लोज कर दें, क्योंकि 1 घंटा लगेगा, हम अभी इतने पॉइंट्स है कि वो कंप्लीट नहीं होंगे। इज इट ओके हम यहाँ क्लोज कर दें आज? यस माता जी, कल पूरी क्लास इसी में लगा लेंगे ना। हाँ, 2.22 क्लोज करेंगे, फिर हम 2.13। और नवकृष्ण माता जी आप जानते भी हैं कि जितना हमें कंटेंट सेकंड चैप्टर के उसमें मिलेगा ना, वैसे भी सेकंड चैप्टर के श्लोकों में जितना ज्यादा व्याख्या है वो तो कुछ अनंत है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। पूरी तरह से आप भगवद गीता का पूरा बेस ही मतलब बहुत ज्यादा इसमें आया था ना। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम इसको यहीं हम क्लोज करते हैं क्लास। हाँ जी ममता माता जी बताइए। हाँ जी साची माता जी, वो शेफाली माता जी ने मेरे को पार्ट्स भेजे थे, वो सिर्फ 1 पार्ट ही खुल पा रहा है। जब तक वो 1 आप कंप्लीट नहीं करेंगे ना, वो 1 तो कंप्लीट हो रहा है पर सेकंड नहीं खुलता। सेकंड नहीं। शेफाली माता जी क्या आपने यूट्यूब का लिंक दिया है? क्या दिया है? ये माता जी अपने गुरुजी का कोर्स है ना, उसका जो लिंक है अपनी वेबसाइट का। अच्छा, मेरे को एक बार लिंक मुझे भेजना, एक बार लिंक शेफाली माता जी। क्योंकि ममता माता जी लिंक से करती, मेरा तो ठीक हो रहा है। मतलब वो एक सेशन कंप्लीट करो, उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर उसके जवाब दो, फिर नेक्स्ट होता है। मैंने वही बोला है उसको, पर वो बोल रही है मेरा हो नहीं रहा है, क्वेश्चन आंसर देने के बाद भी नहीं हो रहा है। ममता माता जी कोई आंसर इनकरेक्ट तो नहीं आ रहा है? नो, वो क्विज भी नहीं खुल रहा है। फर्स्ट पार्ट होने के बाद क्विज ही नहीं खुलती है। अच्छा, क्विज नहीं खुल रहा है। ठीक है, ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं। शिवाली माता जी एक बार मुझे भी भेज दीजिए लिंक, आप एग्जैक्टली क्या हाँ, नहीं वो लिंक से मैं भी कर रही हूँ, मेरे तो खुल रहे हैं। मैंने वही लिंक भेजा जिससे मैं करती हूँ, पर जैसे इन्होंने अपने फोन से लॉगिन किया उसको, वो हो गया इनका। मैंने कहा तो तुम मेरा ही खोल रहे हो, मेरा तो अभी 23 पता नहीं 24 चल रहा है, पर इनका हो नहीं रहा है, पता नहीं फोन में। क्या आपने ऐप डाउनलोड करी है गिव गीता की? नहीं माता जी, ऐप नहीं है मेरे पास भी। मैं वेबसाइट में भेजा है, वो लिंक ही वो किया है, बस मैंने लिंक खोला है। फर्स्ट पार्ट वो दोबारा रिपीट होता है बार बार। कोई बात नहीं, एक बार मैं देखती हूँ लिंक, नहीं तो मैं आश्रम में पूछती हूँ या वहां पर क्या मिस्टेक हो रही है, क्या है वो एक बार देख लेते हैं। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, कर लेंगे। आपको और कोई प्रश्न है? नहीं माता जी। शिफाली माता जी? हाँ नहीं माता जी, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो नवकृष्ण माता जी कुछ ऐड करना है? नो माता जी। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। और वो जो एक गुरुजी का वीडियो है ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो मैं भेज देती हूँ, एक बार वो सुन लीजिएगा समय निकाल कर। ठीक है, चलिए फिर क्लोज करते हैं, फिर कल मिलते हैं। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे कल। जी माता जी, जी ठीक है। थैंक यू, सब अपना माता ध्यान। जी, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री हरे प्रभुपाद। कृष्ण।
थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद। जय